गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। हम चैप्टर करते हैं इंटीजर्स, सिक्स्थ चैप्टर है ये। और इसमें जो इंटीजर्स दे रखे हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं हिंदी में अगर बात करें इंटीजर्स की, तो हिंदी में इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक का अगर संधि विच्छेद करें तो वो होता है पूर्ण प्लस अंक। ठीक है, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। ठीक है, पूरा अंक। जो पूरा अंक होगा उसको आप इंटीजर बोलेंगे, उसको पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, पूरे अंक का मतलब क्या है कि आप जैसे आप 3 लिखते हैं और एक आप लिखते हैं 3.5, तो इनमें से जो पूरा अंक है वो 3 है, ना कि 3.5। ठीक है, 3.5 नहीं बल्कि 3 है। वैसे अगर आप मान लीजिए आप 8 लिखते हैं और एक तरफ आप 8.2 लिखते हैं, तो दोनों डिफरेंस है दोनों में ये है कि ये तो इंटीजर नहीं है क्योंकि ये पूरा अंक नहीं है। ठीक है, परफेक्ट डिजिट नहीं है, ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है और ये एक परफेक्ट नंबर है। तो ये तो इंटीजर है और ये इंटीजर नहीं है। जो पॉइंट्स में जो नंबर होंगे वो तो इंटीजर नहीं होंगे। अच्छा, इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप लिखते हैं -5, -4, -3, -2, -1, इसके बाद 0 आएगी, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा। ये जितने भी नंबर यहाँ पे मैं लिखूँगा इसके बाद भी चलेंगे, ये 3 के बाद आगे प्लस के आएंगे और 0 से पहले जितने ये नंबर हैं ये सारे माइनस के हैं। अब ये सब के सब इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स आर वोल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस, मतलब जिसके अंदर जो साइन होते हैं वो माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं। वोल नंबर में 0 भी आती है, तो सारे के सारे जितने वोल नंबर हैं वो तो इंटीजर होते ही हैं। उसके साथ साथ अगर माइनस के नंबर भी आप लिख देंगे, जो वोल नंबर आप लिखेंगे उनके साथ अगर माइनस भी लगा देंगे तो वो भी इंटीजर में ही आएंगे। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ऑल परफेक्ट नंबर्स नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी परफेक्ट नंबर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं वो सब। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें सब इंटीजर्स हमने मिलेंगे, पॉइंट्स में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसमें कुछ ऐसे नंबर्स आपको दिए हुए मिलेंगे जिसके आपने स्टेटमेंट बनानी, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए मिलेंगे जो आपने नंबर में लिखने हैं, इंटीजर्स में लिखने हैं। अब देखो, सबसे पहले हम 6.1 एक्सरसाइज में अगर फर्स्ट सम में देखें, इसमें देखो राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। हमने ऑपोजिट लिखना है। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है, विपरीत। हमने विपरीत लिखना है। जैसे इसने लिखा इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना, वजन बढ़ना, इंक्रीज। और घटना क्या होगा? घटना अगर बात करें तो घटना क्या होगा? घटना होगा डिक्रीज। तो हम क्या लिखेंगे? डिक्रीज, डिक्रीज इन वेट। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट है। ये नंबर जो ये लिखा है, ये जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट है वो ये बनेगी, डिक्रीज इन वेट। तो इसका लिखेंगे डिक्रीज इन वेट। उसके बाद बी पार्ट में दे रखा है 30 किलोमीटर नॉर्थ। जैसे अगर आप इधर ईस्ट लिखते हैं, इधर वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट, और यहाँ नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ साउथ हो जाएगा, और यहाँ पे आप खड़े हैं। अब ये कह रहा है कि आपने 30 किलोमीटर चलना है नॉर्थ की तरफ, इधर चल पड़े आप नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉर्थ का ऑपोजिट तो नीचे की तरफ होगा, साउथ। ठीक है, अब ये कह रहा है 30 किलोमीटर नॉर्थ है, तो हम इसका ऑपोजिट लिखेंगे 30 किलोमीटर साउथ। ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसके बाद 326 BC लिखा है, तो इसमें हम लिखेंगे 326 AD। ठीक है, 326 AD आ जाएगा, 326 AD। आगे है लॉस ऑफ ₹700। लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। 700 रुपये की हानि होगी। लॉस ऑफ ₹700, 700 रुपये का लॉस होगा। और इसकी जगह 700 रुपये का प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है, तो हम प्रॉफिट लिख सकते हैं या फिर गेन लिख सकते हैं, GAIN, गेन ऑफ ₹700, गेन ऑफ ₹700। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। लॉस का मतलब हानि होता है।
तो अब आप प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, आप गेन भी लिख सकते हैं। आगे दे रखे 100 मीटर अबोव सी लेवल, सी लेवल से जो समुद्र का जो लेवल है उससे 100 मीटर ऊपर। अब मान लीजिए मैं एक लाइन ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ पे 0 है, इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ पे 3 आगे बढ़ रहा है ये, ठीक है। नीचे आएगा -1, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, फिर ये नीचे चल रहा है, यहाँ -4 आ जाएगा, ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो ओशियन है उसका हम पानी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी है 0 की जगह पे, तो ऊपर की तरफ आएगा वो अबाउट टू सी लेवल, और बिलो सी लेवल वो नीचे आ जाएगा। अब ये कह रहा है 100 मीटर अप अबाउट सी लेवल, सी लेवल से 100 मीटर ऊपर की तरफ जाएंगे। 100 मीटर ऊपर हो गया तो प्लस का हो गया, मतलब नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, बिलो। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 100 मीटर बिलो सी लेवल, 100 मीटर बिलो सी लेवल। एक तो समुद्र से ऊपर जाएं पानी से, एक पानी के नीचे जाएं, तो ऑपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल हमने ऑपोजिट ही लिखना है, तो अबव की जगह बिलो आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। इंटीजर्स में लिखना है हमने। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये हमने ज़मीन मान ली, और ये ऊपर की तरफ है उसकी हाइट, ये हाइट दे रखी है, ऊपर उड़ रही है। ग्राउंड से नीचे जाएगा तो नेगेटिव आएगा, ऊपर जाओगे ग्राउंड से तो पॉजिटिव आएगा। ये नंबर जो आएंगे ऊपर ये पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। अब जो एरोप्लेन है वो 2000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, यहाँ ग्राउंड पे यहाँ पे 0 है, वो 2000 मीटर मान लीजिए यहाँ पे उड़ रहा है, 2000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, +2000 मीटर, ठीक है। इसके लिए जो हम इंटीजर लिखेंगे वो आएगा +2000 मीटर। इसके बाद आगे बी में दे रखे है, ए सबमरीन इज़ मूविंग एट ए डेप्थ, गहराई में चल रही है सबमरीन, समुद्र के अंदर पनडुब्बी है जो 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अब इसी को मान लेते हैं कि ये सी लेवल है, ठीक है, पहले हमने ग्राउंड लिया था, अब इसको हम सी ले लेते हैं, पानी मान लेते हैं कि ये पानी है, और इससे नीचे कोई पनडुब्बी है, यहाँ पे जो पनडुब्बी चल रही है इससे, और कितनी नीचे है इससे, दे रखे 800 मीटर बिलो, 800 मीटर ग्राउंड से नीचे, इस पानी से नीचे है, इसका मतलब नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, -800 मीटर बिलो, ठीक है, -800 आ जाएगा। ए डिपॉजिट ऑफ ₹200, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा करवाना। बैंक अकाउंट में 200 रुपये जमा करवाओगे तो वो आपके अकाउंट में प्लस हो जाएंगे। ए डिपॉजिट ऑफ ₹200, ठीक है, आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, जितने पैसे आप करवाओगे उसके अंदर अगर जमा करवाओगे तो वो ऐड हो जाएगा, तो डिपॉजिट ऑफ ₹200। इसके बाद आगे इसने डी पार्ट में दे रखा है, विड्रॉल ₹700, 700 रुपये निकाल लेते हो आप अकाउंट में, मान लीजिए 2000 रुपये हैं आपके और 700 रुपये आपने निकाल भी लिए, तो 700 रुपये तो माइनस हो गए ना, फिर निकालोगे तो बाकी जो बचेंगे वो बच जाएंगे, लेकिन 700 तो आपने माइनस कर दिए, तो आप क्या लिखेंगे, इसको विड्रॉल को लिखेंगे -700, ठीक है। इसके लिए जो इंटीजर आएगा वो -700 आएगा। अब थर्ड सम देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। ये नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक ही नंबर लाइन पे कर देंगे सभी को। एक नंबर लाइन यहाँ पे मैंने ऐसे डिनोट की, ये लिख दी मैंने नंबर लाइन, यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, ठीक है। 0 के इस तरफ अगर आप लेफ़्ट हैंड की बात करेंगे तो यहाँ -1, इधर -2, -3, -4, -5 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। आगे -6, -7 ऐसे चलेंगे। यहाँ से हम लिख देते हैं 1, इधर 2 आएगा, इधर 3, इधर 4, ये 5, ठीक है। राइट हैंड साइड में सबके सब प्लस के जाएंगे। तो हमने इसने क्या दे रखा है, पहले +5 दिया है, अब प्लस का 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है +5, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, या तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये प्लस का 5, इसने प्लस का 5 बोला था, तो एक तो प्लस का 5 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब सब के सब अगर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे कि आपने ये साइन लगा दिया, यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। जो जो आपने रिप्रेजेंट करने हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 रिप्रेजेंट करना था तो बाकी मैं यहाँ पे इन सभी को हटा देता हूँ, उसके बाद में लिख दूँगा जो हमने रिप्रेजेंट करने हैं। आगे जो रिप्रेजेंट करना वो -10 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आगे 6 7 8 9 10 मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा -10, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -10। इसके बाद आगे दिया है इसने प्लस का 8 है, तो प्लस का 8 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 आ जाएगा,
इधर आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो मैं ये प्लस का 8 यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको आप ऐसे सर्कल करो तो करो, वो आपकी मर्ज़ी है, ना भी करो तो भी चल जाएगा। ठीक है, आप कर भी सकते हैं। इसके बाद आगे दिया है माइनस का 1, तो माइनस का 1 कहाँ पे आएगा, ये 0 है, यहाँ -1 है, तो -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये -1 आ गया। उसके बाद माइनस का 6 है, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक है, इनको सर्कल में लिखो, आपकी मर्ज़ी, ना करो तो भी, वो मैंने वैसे किया था पहले क्योंकि नंबर दे रखे थे। अब फोर्थ सम देखो भाई, एडजेसेंट फिगर इज़ ए वर्टिकल नंबर लाइन representing integers, observe it and locate the following points। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन दे रखी है, आप देख रहे हैं, ये जो लाइन दे रखी है, इस लाइन के ऊपर कुछ नंबर्स भी दिखा रखे, जैसे प्लस का 8 दिखा रखा है, यहाँ 0 भी दिखा रखी है, और लेटर लिख रखे हैं ABCDEFGH, ये दे रखे हैं यहाँ पे। अब इसने क्वेश्चन पूछे हैं नीचे, इफ़ पॉइंट D इज़ +8, अगर पॉइंट D है वो +8 है, देन विच पॉइंट इज़ -8, कौन सा पॉइंट -8 होगा वो हमने बताना है। तो पहले मैं इस फिगर को जो इसने दे रखी है वो नंबर लाइन, इसको मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इधर बीच में यहाँ पे 0 है, और 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्लस का 8 है यहाँ पे जो दे रखी है इसने, और ये D ले रखा है। उसके बाद है 2 4 5, ये 2 है, यहाँ पे A है, और यहाँ पे B है, यहाँ C, ये ऐसे दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 है नीचे इसने दे रखे हैं। और इसके बाद यहाँ पे है H, इधर H दे रखा है इस जगह पे। इसके बाद 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पे दे रखा है G, इधर G है, और यहाँ पे F है, नीचे E दे रखे, ठीक है, ये दे रखे। अब क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, इसने बोला कि इफ़ पॉइंट D इज +8, जो पॉइंट D है ये वाला, ये +8 है, तो फिर -8 पे कौन सा पॉइंट होगा, -8 की जगह पे कौन सा पॉइंट होगा वो हमने बताना है। देखो इधर जाएंगे, यहाँ से 0 से ऊपर की तरफ काउंट करेंगे तो +8 पे आएगा। हम क्या करेंगे, इधर से काउंट करते जाएंगे और 8 पे रुक जाएंगे, तो वो -8 आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 पे क्या हो गया, F, ठीक है। तो हम लिखेंगे -8 रिप्रेजेंट F, ठीक है, -8 है वो F को रिप्रेजेंट करता है, तो ये A हो गया। आगे क्या पूछ रहा है B में, इज पॉइंट G ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉइंट G है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब यहाँ पे 0 है, ये O जो आपको दिखाई दे रहा है ये 0 है। इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारे पॉजिटिव हैं, इसके नीचे की तरफ जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं। अब 0 के नीचे है G, तो G क्या होगा, नेगेटिव। हम लिखेंगे पॉइंट G इज नेगेटिव, पॉइंट G इज नेगेटिव, ठीक है। आगे C में कह रहा है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E। B एंड E के हमने इंटीजर लिखने हैं। अब B यहाँ पे, B देखो ये कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 पे आएगा, तो B किसको रिप्रेजेंट करेगा, +4 को रिप्रेजेंट करेगा B। और आगे किसके लिखना है हमने, E का भी लिखना है। E यहाँ पे है, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं 0 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -10 आएगा D। एंड E के लिए क्या है, -10, ठीक है, E -10 के लिए। आगे है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ दी लीस्ट वैल्यू। इस नंबर लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट की सबसे कम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है। अब जो नंबर, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ 5, इधर मैंने 0 लिख दिया, यहाँ -3 लिख दिया, इसके बाद -12, फिर 14 लिख दिया,
इसके बाद -23 लिखा है। अब ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 14, प्लस का 14 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा है -23। तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस के नंबर जितना बड़ा होता जाएगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी वो उतना ही छोटा हो जाएगा। मान लीजिए आप एक तरफ यहाँ पे 100 लिखते हो और यहाँ पर भी आपने 100 लिख दिया, अब ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हो तो फिर ये 100 इस -100 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा है। अगर दोनों पे माइनस लगा देते हो फिर ये दोनों बराबर है, क्योंकि पॉजिटिव जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव से बड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर से बड़ी तो 0 भी होती है। यहाँ पे पहले नंबर पे 14 बड़ा है, उसके बाद 5 बड़ा है, फिर 0 बड़ी है। बाकी अगर सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा ये है, ठीक है, दूसरे नंबर पे छोटा फिर -12 है, फिर तीसरे नंबर पे -3 है, उसके बाद 0 है, फिर 5 और फिर 14 है, ठीक है। बड़े बड़े नंबर आते जाएंगे ये, तो सबसे छोटा नंबर है, फिर ये 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 है, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपने, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से छोटे होते हैं। अब इसने क्या पूछा था, ये बोल रहा था विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है यहाँ पे, जो नेगेटिव नंबर पे सबसे न्यूमेरिकल वैल्यू जिस नेगेटिव नंबर की सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे कौन सा पॉइंट है, उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। तो डी में है, हमने या इसने या पूछा था, यहाँ हम लिखेंगे ई हैज़ लीस्ट वैल्यू। ई की जो वैल्यू है वो सबसे कम है, क्योंकि इसकी वैल्यू -10 है, -10 और किसी की भी नहीं है। ई अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है, सभी पॉइंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है पहले हम जो नंबर लिखेंगे वो सबसे बड़ा लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम, मतलब अगर जनरल सी बात करें तो घटता हुआ क्रम, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता क्रम, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर जो आएगा वो आएगा, हमने क्या लिखने हैं यहाँ पे, पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर इसने बोला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा डी, सबसे बड़ा यही है, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी। उसके बाद आएगा सी, ऐसे लिखते जाओ बस, उसके बाद आएगा बी, फिर आएगा ए, ऐसे नीचे जाना है आपने। अगर ये ओ दे रखा तो यहाँ ओ लिखना है, इसके बाद एच, ओके, फिर क्या आएगा जी, फिर जी आ जाएगा, फिर आएगा एफ और उसके बाद आएगा ई, ठीक है। अगर ये ओ नहीं है तो फिर ये नहीं लिखना है, अगर किसी की बुक में दे भी रखा है तो आपने लिखना है, नहीं तो फिर इसके बाद ए के बाद डायरेक्ट एच आ जाएगा, फिर जी एफ ई ये आप लिखेंगे। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।